हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मारिया इरफान और आज है वुमेंस डे। तो मेरी तरफ से आप सब वुमेंस को विश यू वेरी वेरी हैप्पी वुमेंस डे। तो अभी वुमेंस डे जो है वो गुजर चुका होगा, क्योंकि जो मैं वीडियो ये अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये रात का टाइम है और यकीनन मैं इसे एडिट करके कल ही अपलोड करूँगी। तो ये जो है आपको वीडियो कल देखने को मिलेगी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्पेशली वुमेंस के लिए। आज वुमेंस डे था तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आज जो है वो वुमेंस के ऊपर ही हम थोड़ी सी कुछ बातचीत करें, क्योंकि मेरे ख्याल में वुमेंस डे जो है वो हर वुमेन के लिए रोज़ ही आता है। कोई स्पेशल डे हम ये नहीं कह सकते कि आज हम जो है वो स्पेशल डे वुमेन के लिए मना रहे हैं। तो क्योंकि मैं खुद भी एक वुमेन हूँ तो हर वुमेन जो अपनी लाइफ में जिन स्टेजेस से गुजरती हैं, जिन स्टेजेस पे वो अपने आप के जो जो इम्तिहानात से वो गुजरती हैं, तो वो सब कुछ जो है वो जाहिर सी बात है मैं भी कहीं ना कहीं फेस करती हूँ। हर किसी का अपना एक डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है, हर किसी की परेशानियाँ अलग होती हैं, हर किसी की जो है वो तरीका अलग होता है, हर किसी का जो है वो प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम एक दूसरे से कहीं न कहीं कनेक्टेड होते हैं। तो आज मैं एक छोटी-सी वीडियो बनाने लगी थी सिर्फ़ इस वजह से कि मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ा-सा इस टॉपिक पे बात करते हैं, चूँकि वुमेन्स डे है तो वुमेन्स डे के हवाले से कुछ ना कुछ तो बात होनी चाहिए। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे जब भी मैं स्क्रॉलिंग वगैरह करती हूँ या मैं कोई वीडियो वगैरह देखती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बहुत देखती हूँ, और आप सब भी ये चीज़ को ज़रूर देखते होंगे कि कोई भी अगर लड़की है, कोई भी अगर वुमेन है, अगर वो कोई वीडियो अपनी बनाती है या कोई अपना, जैसे हर इंसान की अपनी ख्वाहिश होती है, हर इंसान का अपना एक दिल होता है। अगर वो अपने दिल के अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अगर वो कोई काम करती है तो वहाँ बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ट्रोलिंग करते हैं, जो मजाक उड़ाते हैं, चाहे उसके वेट को लेके हो, चाहे उसकी हाइट को लेके हो। मतलब डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें ऐसी होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जब ये चीज़ें पढ़ती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार शायद ये चीज़ें जो है ना इंसान को आगे बढ़ने से रोकती हैं। आप अगर कोई काम करना चाह रहे हैं, आप एज अ वुमेन अगर आप कुछ अपने लिए करना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए करना चाह रहे हैं, तो जब इस तरीके की नेगेटिविटी अगर आपको दिखने को मिलती है, और ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमें थोड़ा बहुत नेगेटिविटी हमारे अंदर फैलाते हैं, जो हमारे अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको हम जो है वो कहीं ना कहीं दबा लेते हैं कि यार हम ये नहीं कर सकते। तो मैं जो ये बात करना चाह रही हूँ ये मैंने कोई स्क्रिप्टेड नहीं की हुई, ये मैं अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी हमारी हाउस वाइफ्स हैं, जितनी भी हमारी वर्किंग वुमेन्स हैं, उन सब से मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं खुद से भी बल्कि ये बात कहना चाह रही हूँ कि यार हमने जो है ना इन नेगेटिविटी को ना एक साइड पे करना है। अपने आप को प्योरिटी सबसे ज़रूरी है कि हम अपने आप को प्योरिटी दें। जब तक हम अपने आप को प्योरिटी नहीं देंगे ना, कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई हमें प्योरिटी नहीं देगा। तो ये चीज़ सबसे पहले हमें खुद से शुरू करनी है। हमारे माशरे में ये होता है कि हम किसी भी हाल में खुश नहीं होते। लड़कों की ज़िंदगी भी बहुत टफ होती है, मेंस की, मर्दों की ज़िंदगी, ये बात उस चीज़ को मैं मानती हूँ कि उन्हें शायद कहीं न कहीं जो है वो थोड़ा मार्जिन मिल जाता है। लेकिन लड़कियों को, हाउसवाइफ्स को, हम वुमेन्स को वो मार्जिन नहीं दिया जाता। हमें हर जगह कहीं न कहीं कोई न कोई टॉन्ट करना, कोई न कोई जो है वो बात से आपको हर्ट करना, ये कहीं न कहीं हमें होता है। चाहे गलती अगर मर्द की भी हो तो हमें ही उस चीज़ का कसूरवार ठहराया जाता है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा लेट डाउन करता है। तो मैं ये बात आज कहना चाह रही हूँ कि आप अपने आप में ना आप खुश रहें, क्योंकि हमारा माशरा आपको कभी खुश नहीं रहने देगा। आप अगर आप ओवरवेटेड हो, अगर आपका वेट ज़्यादा है,
किसी भी वजह से हो सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, खुदा ना खास्ता आपको कोई डिजीज़ हो सकता है, बहुत सारी वजह ऐसी होती है जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो जाता है। शादी के बाद बेसिकली ज़्यादातर जो हमारी वुमेन्स हैं, शादी के बाद बेबी के बाद जो है उनका वेट, स्पेशली वेट उनका जो है वो ज़्यादा गेन हो जाता है। तो हमें ये सुनने को मिलता है, कितनी मोटी हो गई हो, कितनी मोटी हो गई हो, वेट कम करो, वेट कम करो। ये ट्रोल किया जाता है। अगर किसी का वेट कम है तो उसे कहा जाता है तुम कुछ खाती नहीं हो, अपना वेट क्यों उतना तुमने कम किया हुआ है, कुछ खाया पिया करो, अपना वेट बढ़ाओ। तो यहाँ हमें ट्रोल किया जाता है। अगर हम अपनी एजुकेशन की तरफ तवज्जो देते हैं या हम जो है वो अपना करियर बनाना चाहते हैं जिस वजह से हमारी शादी हम नहीं करते, तो हमें यह कहा जाता है तुम्हारी तो उम्र निकली जा रही है, तुम्हारी शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। जो बेचारी मेरी बहनें बहुत सी ऐसी होती हैं जिनकी एज निकल जाती है और उनके रिश्ते नहीं आते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन्हें ट्रोल करते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, कोई रिश्ता नहीं आ रहा, तो वो दिल आज़ारी वाली बात हो जाती है। मैं जो है कहने का मकसद ये है कि हमें इन चीज़ों को अब स्टैंड लेना चाहिए। हमें उन लोगों को अपने लिए हमें खुद स्टैंड लेना चाहिए। ऐसे बहुत से मसाइल हैं, ये मैं इस चीज़ पे बात करने बैठूँ ना तो पूरा दिन मेरा निकल जाए। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो अपनी चीज़ों को ज़रूर इस बारे में सोचेंगे कि हाँ, हमारे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है। अक्सर हमारी वुमेन्स जो हैं वो शादी के बाद शौहर को, बच्चों को, ससुराल को, इन्हीं को खुश करने में अपनी ज़िंदगी गुजार देती हैं। बहुत सी ऐसी होती हैं, वर्किंग वुमेन्स होती हैं जो शादी नहीं करती, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, बाहर की गंदी नज़रों से बचाते हुए कमा के कुछ अपने पेरेंट्स के हाथ में ला के रखना चाहती हैं, उनको ये बताने के लिए कि वो भी जो है वो किसी बेटे से कम नहीं है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत सी वुमेन्स हैं इस दुनिया में, पता नहीं कहाँ-कहाँ, कौन-कौन होगा और कौन-कौन किस परेशानी से गुज़र रहा होगा, हम नहीं जानते। मेरा सिर्फ़ कहने का ये मकसद है कि आप अपने लिए स्टैंड लें, आप अपनी प्रायोरिटीज़ को समझें, आप अपने आप को वैल्यू दें। आपको मैं एक बात बताऊँ कि ज़िंदगी में ना हम सबको खुश करने में लगे रहते हैं। स्पेशली हम वुमेन्स की आदत होती है कि हम चाहते हैं कि हमारे हस्बैंड भी खुश रहें, हमारे बच्चे भी खुश रहें हमसे हर कोई खुश रहे। उनको सबको समेटने की, सबको एक घर चलाने के चक्कर में, अपनी दूसरों को खुश करने के, मैं ये कहूँगी कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम अपना आप कहीं खो देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी अपनी भी एक लाइफ होनी चाहिए। अगर आपकी शादी हो गई है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप अपना आप भूल जाएँ कि आप शादी से पहले आप क्या थे? आपकी क्या लाइफ थी? आप कैसे खाते थे? आप कैसे पहनते थे? आप कैसे रहते थे? अपने ऊपर भी थोड़ा हमें टाइम देना चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि मी टाइम, कहते हैं ना, मी टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये हमें करना चाहिए, हमें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। अगर हमारा वेट ज़्यादा है और अगर हम अपने वेट को कम करने के लिए हम कोई एक्सरसाइज़ नहीं कर पा रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो हमें करना चाहिए। ये हमें खुद निकालना है, ये हमें खुद अपने लिए करना है, कोई नहीं करेगा। सबके लिए हम करेंगे, हम सोचेंगे, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं करेगा, ये हमें खुद करना है। मी टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस चीज़ की अहमियत आपको समझनी है। मेरी उन तमाम बहनों से मैं आज ये बात कहना चाहूँगी कि अपने लिए भी टाइम निकाला करें, अपने आप को भी सँवारा करें, अपने लिए भी जो है वो अच्छे-अच्छे कपड़े पहना करें, अपने लिए आप एक्सरसाइज़ किया करें। एक्सरसाइज़ तो वैसे भी ज़रूरी है और मैं जानती हूँ कि मैं खुद भी जब वेट लॉस करने की तरफ आई हूँ तो घर, बच्चा, शौहर और मतलब इन चीज़ों में जो है ना वो हमारा अपना टाइम कहीं खो जाता है। लेकिन मैं लाज़मी कोशिश करती हूँ कि मैं मिनिमम आधा घंटा मैं अपने लिए ज़रूर निकालूँ कि मैं अपनी एक्सरसाइज़ कर सकूँ, मैं अपने जो है वो अपना टाइम निकाल सकूँ। अब मैंने ये यूट्यूब चैनल इसीलिए स्टार्ट किया कि बेसिकली मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि मैं अपने आप को टाइम दे सकूँ। मैं अपनी लाइफ जी सकूँ, मैं वो कर सकूँ जो मैं चाहती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। यही कहना चाहूँगी
कि अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें। दुनिया की फ़िक्र छोड़ें कि कौन आपको क्या कहता है, कौन आपको क्या नहीं कहता। अगर हम लोगों को खुश करने में लगे रहेंगे ना, तो फिर हम कभी भी इसमें कामयाब नहीं होंगे, लोग कभी भी खुश नहीं होंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से जो किसी को भी कोई भी बात ऐसे बेधड़क बोल देते हैं कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तुम्हारे साथ वो हो रहा है, तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो, तो प्लीज़ इससे शायद आप किसी की दिल आज़ारी कर रहे हो। तो अल्लाह ताला दिल आज़ारी को पसंद नहीं करता, ये बात तो हम सबको पता है। तो प्लीज़ किसी की दिल आज़ारी ना किया करें, सोच समझ कर बोला करें कि आए कि किसी की क्या प्रॉब्लम है हम नहीं जानते, किसी के साथ क्या मसला है हमें नहीं पता। उम्मीद करती हूँ कि मेरी एक ये छोटी-सी बात जो मैंने एक स्पेशल मोमेंट के लिए की आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भूल-चूक हो गई हो मुझसे या कहने में कोई भी ऐसे अल्फ़ाज़ मुझसे निकल गए हों जो शायद आपको पसंद ना आए या कुछ गलत मैंने कह दिया हो, तो उसके लिए मैं अभी से आपसे माज़रत करती हूँ। अगर आपको कुछ इसमें बुरा लगे तो बस मेरी इतनी सी एक छोटी-सी बात थी जो मैं आप लोगों से करना चाह रही थी, जो हम सब फेस करते हैं, लेकिन बात हर कोई नहीं करता, हर कोई इस चीज़ को नहीं पॉइंट आउट करता। बुरा लगता है लेकिन हम किसी से शेयर नहीं करते, क्योंकि हम फीमेल्स की आदत होती है कि हम जो है वो अपने दिल की बात जो है वो ज़्यादातर शेयर नहीं करते हैं। हम अपने दिल की बात अपने दिल में ही रख लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं आपको कैसी लगी, मेरी जो है वो वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।